2000 साल पहले बनाई गई एक सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम था द नाइन अननोन मैन। आखिर क्यों द नाइन अननोन को बनाया गया और सीक्रेट सोसाइटी आखिर क्यों बनाया गया और द अननोन मैन को बनाने वाला कौन था, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। द नाइन अननोन मैन के बारे में जानने के लिए 2000 पीछे जाना पड़ेगा। द सम्राट अशोक के युग में द सम्राट अशोक एक बहुत ही क्रूर और बहुत ही बहादुर शासक थे और उन्हें जो भी राज्य पसंद आता उस राज्य पर हमला करते और उस राज्य को जीत लेते। और उसी प्रकार उनकी आंखों के सामने कलिंग का एक राज्य दिखाई दिया और वह ये चाहते थे कि कलिंग राज्य भी मेरा हो, मैं उस पर शासन कर सकूं। सम्राट अशोक ने कलिंग के राजा को कई बार पत्र लिखा और उसमें यही लिखा होता था कि इस कलिंग राज्य को मेरे हवाले कर दो, मुझे शासन करने के लिए दे दो। लेकिन कलिंग के राजा सम्राट अशोक को कलिंग राज्य को देना नहीं चाहते थे, जिस वजह से सम्राट अशोक को गुस्सा आया और उन्होंने यह निश्चय किया कि कलिंग पर हमला कर दिया जाए और उन्होंने कलिंग पर हमला करना चालू किया। कलिंग के राजा और सम्राट अशोक के बीच में कई दिनों तक युद्ध लगातार चलता रहा, कई महीने तक युद्ध लगातार चलता रहा। इसी युद्ध में तकरीबन लाखों लोग मारे गए, लाखों औरतें विधवा हुई और लाखों बच्चों अनाथ हो गए। कलिंग राज्य में हर तरफ खून ही नजर आता था, जहां देखो वहां पर लाश गिरी होती थी। अब यहाँ पर यह सारी चीजें सम्राट अशोक देख रहे थे और उसी बीच सम्राट अशोक को यह मालूम पड़ता है कि कलिंग के राजा मारे गए और यह सुनकर सम्राट अशोक बहुत ही खुश होते हैं और बोलते हैं कि कलिंग पर अब मुझे राज्य करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि कलिंग की जो महिलाएं थी बहुत ही बहादुर थी। वह सम्राट अशोक के सामने डटकर खड़ी थी, रोती थी, बिलखिलाती थी, फिर भी यह बोलती थी कि अगर कलिंग पर राज करना है तो हमें मार कर जाओ। लेकिन सम्राट अशोक मौर्य वंश में थे और मौर्य वंश किसी महिलाओं पर हाथ नहीं उठाते। सम्राट अशोक के सामने लाखों औरतें को रोते बिलखिलाते देखते हुए सम्राट अशोक को अपने आप पर घृणा हो जाती है। लाखों शव देखकर, लाखों लोगों के खून देखकर सम्राट अशोक को अपने आप पर घृणा हो जाती है, जिसकी वजह से वह यह निश्चय करते हैं कि आज से और अब से मैं युद्ध नहीं करूंगा। और सम्राट अशोक का कलिंग का युद्ध लास्ट युद्ध था। युद्ध न करने का निश्चय करके सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद सम्राट अशोक अलग जगह पर जाते, वहां से विद्या हासिल करते और उनके पास इतनी ज्यादा विद्या हासिल हो चुकी थी, अगर किसी भी बुरे लोगों के पास अगर वह विद्या चली जाए तो उसका दुरुपयोग भी कर सकता है, उस विद्या का गलत यूज भी कर सकता है। जिसकी वजह से सम्राट अशोक ने जो भी विद्या हासिल करके रखी थी उस विद्या को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसमें द नाइन अननोन मैन को बनाया। और उस द नाइन अननोन मैन में 9 ऐसे व्यक्ति थे जो सम्राट अशोक के बहुत ही प्रिय थे और वह बहुत ही ट्रस्टेबल व्यक्ति थे। और सम्राट अशोक यही चाहते थे कि मेरे पास जो भी ज्ञान है वह लोगों तक पहुंचाया जाए और लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने द सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसमें 9 लोगों को ऐड किया और उन व्यक्तियों पर सम्राट अशोक ट्रस्ट किया करते थे और उन्हीं व्यक्तियों को सम्राट अशोक ने सारे ज्ञान बताए और वह ज्ञान लेकर और वह ज्ञान सुनकर वह जो व्यक्ति थे, जो 9 अननोन व्यक्ति थे, उन्होंने एक बुक में उतारा है उन सारे ज्ञान को। और उन सारे ज्ञान को बुक में उतारने के बाद वह 9 व्यक्ति सारे ज्ञान लेकर उस बुक में लिखकर और उस बुक में लिखने के बाद अलग अलग देशों में, अलग अलग पूरा देश के कोने तक पहुंचे और उस ज्ञान को अभी भी पहुंचा रहे हैं। कहा जाता है कि द नाइन अननोन मैन अभी भी जीवित है और वह सारे ज्ञान जो है अभी भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिस वजह से लोगों का भला हो सके। द नाइन अननोन मैन बनाने का सम्राट अशोक के मायने में यही था कि जो भी मेरे पास ज्ञान है वह 9 लोगों को बताया जाए और वह 9 लोग हर एक देश के कोने कोने तक लोगों तक बताएंगे और जिसकी वजह से लोगों का भला हो सके। और यहाँ पर लोगों को भला करने के लिए सम्राट अशोक हर एक ज्ञान को उन 9 लोगों तक बांटे और वह 9 लोग आज भी हर एक लोगों तक बांट रहे हैं। लेकिन उन 9 लोगों को आज तक कोई भी नहीं जानता कि वह 9 लोग कौन है, वह अननोन मैन कौन है। तो यह था द नाइन अननोन मैन की स्टोरी और कहा जाता है कि द नाइन अननोन मैन अभी भी जीवित है और लोगों तक वह सारे ज्ञान पहुंचा रहे हैं जो ज्ञान सम्राट अशोक ने उन्हें दी थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में कुछ जानने को मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ जानने और सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप चाहते हो कि यह जानकारी मेरा फ्रेंड भी जाने, मेरा फैमिली मेंबर भी जाने, तो आप उनके पास शेयर कर सकते हो, जिस वजह से उन्हें भी यह जानकारी जानने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज को थैंक्स फॉर गुड बाय। आपका दिन शुभ हो।